चलिए अब एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। प्रवर समिति की अहम बैठक होगी, जहां विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक होने वाली है। समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां प्रवर समिति की बैठक को लेकर काफी अहम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भी होने वाली है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, प्रवर समिति की अहम बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक होगी और कब ये बैठक होने वाली है? देखिए, जो प्रवर समिति का एजेंडा है वो मुख्य रूप से राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने राज्य गठन के दौरान आंदोलन में भागीदारी निभाई है और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है राज्य के गठन के लिए, ये जो आंदोलन हो रहा था उस दौरान तमाम प्रताड़ना झेली है, ऐसे शहीद और शहीदों के जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, जिन्होंने राज्य निर्माण में शहादत दी है, उनके जो परिजन हैं, उनको खास तौर पे जो मौजूदा समय में राज्य के आंदोलनकारी हैं, इनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण विधेयक से जुड़े को लेकर के प्रवर समिति का गठन किया गया था। और इस प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं और इस पर काफी दिनों से चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जब उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था तो उस दौरान जो आरक्षण से संबंधित विधेयक है वो सदन की पटल पर रखा गया और जब सदन की पटल पर इस विधेयक को पेश किया गया तो उस दौरान इस विधेयक में कई खामियां सामने आई चर्चा के दौरान, और ये तय किया गया कि इसके लिए प्रवर समिति का गठन कर लिया जाए और प्रवर समिति को 15 दिनों की समय सीमा के दौरान इस पर अध्ययन कर इसकी खामियों को दूर करने के पीठ से निर्देश दिए गए। हालांकि प्रवर समिति पहली मीटिंग में कोई परिणाम, इसके सुखद परिणाम सामने नहीं ला पाई। उसके बाद प्रवर समिति का समय पूरा हो गया, फिर प्रवर समिति का समय बढ़ाया गया, फिर प्रवर समिति ने दूसरी बैठक की, उसमें कई सुझाव आए, उन पर चर्चा हुई और फिर प्रवर समिति का समय पूरा हो गया। एक बार फिर से 2 माह के लिए प्रवर समिति का समय बढ़ाया गया और इसको लेकर के जो राज्य आंदोलनकारी मंच है उसने नाराजगी जताई, यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री के आवास पर जाकर के भी नाराजगी जताई। और अब ये तय किया गया है कि अब इस बैठक को 31 अक्टूबर को जो है विधानसभा में किया जाएगा और जो राज्य आंदोलनकारी के आरक्षण विधेयक से संबंधित है, जो 36 आरक्षण 10% का सरकारी सेवाओं में उनको दिया जाना है, उससे संबंधित अब प्रवर समिति के, जिसमें प्रवर समिति में पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, वो सभी चर्चा करेंगे और सकारात्मक पहलू जो है उस पर फोकस करेंगे और इसके विधेयक में जो कमियां रही हैं उनको दूर कर सहमति बनाएंगे और सहमति के बाद जो है फिर इस रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और जब विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद आने वाले समय में जब विधानसभा सत्र आहूत होगा तो उस दौरान फिर इसको पारित किया जाएगा। तो लगातार जो राज्य निर्माण के आंदोलनकारी हैं वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करे और इसी को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 31 अक्टूबर को जब विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी प्रवर समिति की, तो उस दौरान किस तरीके के सुझाव आएंगे और क्या उस दिन फाइनलाइज हो जाएगा या फिर प्रवर समिति अभी और वक्त लेगी। जी सोनू, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही है और कई बार प्रदर्शन भी हमने देखने को मिला था, जहाँ उत्तराखंड में हमने कई सारे प्रदर्शन भी देखे थे। अब उसके बाद में प्रवर समिति अब बैठक करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या अब इससे उम्मीद जताई जा सकती है कि जो लंबे समय से मामला अटका हुआ था वो यहाँ पर सुलझता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जो राज्य के निर्माण के आंदोलनकारी रही हैं और हैं इस पक्ष पर, कुछ ने शहादत दी है लेकिन जिन्होंने राज्य के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है और उन्हीं की वजह से आज इस राज्य का गठन हो पाया है, तो ऐसे में वो नाराजगी जता रहे हैं कि प्रवर समिति का जो बार-बार समय बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं और जो राज्य आंदोलनकारी मंच है उसने भी इस बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो प्रवर समिति की जो बैठक होगी इसमें सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक अपनी अपनी राय रखेंगे और तमाम पहलू जो इसमें कमियों वाले थे उनको दुरुस्त कर इस पर चर्चा करेंगे और जो सुझाव पिछली बैठक में आए थे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखना होगा, एक तरफ राज्य आंदोलनकारी जो है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रवर समिति का जो समय बढ़ाया गया इसको कम करें और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट तैयार हो, और दूसरी तरफ प्रवर समिति की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं।
अब जी। देखना होगा 31 अक्टूबर को जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है विधानसभा में, इसमें आखिर फाइनलाइज क्या हो पाएगा और क्या जो उम्मीद राज्य आंदोलनकारी मंच कर रहा है, क्या उम्मीद पूरी हो पाएगी या फिर अभी और इसमें वक्त लगेगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात भी होगी सोनू कि किस प्रकार से इस उलझे मामले को सुलझाती है प्रवर समिति। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये एक बड़ी बैठक होने वाली है, काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उससे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अलग किया गया था। उसके बाद में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शहादत पर उत्तराखंड एक विकसित राज्य बना है। अब ऐसे में यहाँ पर आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन अब एक समिति गठित की गई है। ये रिपोर्ट पेश करेगी बैठक के बाद में, और रिपोर्ट के बाद में तमाम जो परेशानियां सामने आ रही है, समस्याएं सामने आ रही है, उसका निराकरण करने की बात भी यहां पर कही जा रही है।